मूवी हो या वेब सीरीज, रिव्यू मिलेगा दिल से। वेलकम टू देख भाई रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल देख भाई रिव्यू। इसमें हम बहुत सारे रिव्यूज देंगे, पर आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम के सीजन 4 के एपिसोड 8 की, जो आ चुका है। और सही में मेरे को ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा। इसमें एक्शन नहीं था, पर हाँ मजा तो बहुत आई। स्टोरी टेलिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर धीरे धीरे कर रहे हैं। इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। इस एपिसोड ने पूरी तरह से गेम ही चेंज कर दिया है। मतलब अच्छा खासा चीजें बदल दी हैं और ज्यादा एलेबरेट कर दी हैं। सबसे बड़ी बात, मैन इन येलो वापस आ गया है। बॉयड का दिमाग धीरे धीरे टूट रहा है, फातिमा की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है और जेड फ्रस्ट्रेट से पागल होते जा रहा है। और सरप्राइजिंगली मैन इन येलो खुद ही डरा हुआ है। उसने देविता को वार्निंग दिया है कि अगर वो केव से बोन्स लेकर आते हैं तो अनइमेजिनेबल सफरिंग और पेन हो सकता है। लेकिन ये मुझे पर्सनली लगता है कि वो मैन इन येलो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर बोन्स सच में डेंजर होते तो मैन इन येलो कभी वार्निंग नहीं देता। मॉन्स्टर तो हर रात सफरिंग क्रिएट करते ही हैं, तो फिर क्या सडनली इतना कंसर्न क्यों? सिंपल, वो डरा हुआ है कि टाउन के लोग एस्केप का रास्ता ढूंढ लिए हैं और शायद ये बोन्स ही उनकी फ्रीडम की चाबी है। इस एपिसोड में एक और शॉकिंग रिवील हुआ। सोफिया सीक्रेटली बॉयड के ऑफिस में से येलो जैकेट चुरा लेती है और ईथन का जो कलर का पेंटिंग था वो भी चुरा लेती है। बाद में पता चलता है कि वो मैन इन येलो का जो सामान चुराई थी वो देविता को डराने के लिए था। लेकिन जब असली मैन इन येलो वापस आता है तो अरे भाई, वो सीन, उसकी ग्रे स्किन, उसकी स्माइल और उसका जो काम बिहेवियर है, बाप रे बाप, मजा आ गई थी देख के। डिस्टर्बिंग था पर सही था। और सबसे इंटरेस्टिंग लाइन, उसने कहा कि जेड और देविता का प्रीवियस वर्जन उसके सबसे करीबी फ्रेंड्स थे। फ्रेंड्स? तो क्या मैन इन येलो कभी विलन था ही नहीं, बल्कि किसी और भी बड़ी फोर्स का सर्वेंट है? और बॉयड की कंडीशन के बारे में बताइए। और बॉयड की कंडीशन अभी खराब होती जा रही है। अब उसे हेलुसिनेशन दिखने लगा है। एग्जैक्टली, कभी उसको एबी दिखती है, कभी गनशॉट और कभी डेड बॉडीज दिखती है। उसका सबसे बड़ा फियर ये है कि वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है कि लोगों को क्या पता वो मरने का रीजन बन सकता है। इसके लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि केव्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर्स अगर एग्जिट का डोर ही बंद कर दे तो सारे लोग जो नीचे गए हैं वो सब मर जाएंगे। उसका मानना है कि बॉटल ट्री एक्चुअल टनल के ऊपर ग्रो किया है। तो अगर वो ट्री को रूट से हटा दिया जाए तो एक सेकंड रास्ता बन सकता है केव का। हाँ। और ये सब थियरी पेपर पे परफेक्ट लगती है, क्योंकि ये तो फ्रॉम है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। अब बात करते हैं हेनरी की। मेरे हिसाब से हेनरी का फ्यूचर बहुत ही डार्क लग रहा है, बहुत ज्यादा मायूस होते जा रहा है वो। टाउन उसके माइंड के साथ ना बहुत ज्यादा गेम्स खेल रहा है। उसे एक फेक रियलिटी दिखाई जा रही है, जहाँ विक्टर सक्सेसफुल है, उसकी फैमिली कंप्लीट है और सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम है। मुझे लगता है हेनरी बिलीव करने लगा कि उसे डिस्कनेक्ट करना होगा और शायद वो कॉलोनी हाउस के रूफ से जंप करने वाला है। हाँ, तभी तो विक्टर ने पहले ही मेंशन किया था कि कुछ सालों पहले कोई तो रूफ से कूदा था, जंप किया था। शायद यही क्लू इस मोमेंट के लिए था। और अब बात करते हैं हम फातिमा की। उसकी हार्ट बीट 16 बीट्स पर मिनट हो चुकी है। उसकी वेंस ब्लैक होती जा रही है, नसें पूरी ब्लैक होती जा रही हैं, पता नहीं क्यों। और उसे लग रहा है कि वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वो भी मॉन्स्टर बन रही है, क्योंकि मॉन्स्टर्स के तो पल्स होते ही नहीं है। तो क्या फातिमा की हार्ट बीट 0 हो जाएगी? और क्या, वो हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर बनने वाली है? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है ना। और मैं आपको स्पॉइलर दे दूं कि हाँ, वो यही होने वाली है। हाँ, ये एपिसोड का इमोशनल पार्ट विक्टर और इथन का था। विक्टर को लगता है कि इथन उसकी तरफ टाउन में अकेले रह जाएगा, इसीलिए वह उसे सर्वाइवल की लेसन दे रहा है। और जब देविता विक्टर को बताती है कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, उस मोमेंट ने दिल तोड़ दिया यार। जो इमोशनल हो चुका था विक्टर ना, बाप रे बाप। ओवरऑल मुझे तो ये एपिसोड काफी पसंद आया। एक्शन कम था लेकिन सस्पेंस और सेटअप नेक्स्ट लेवल था। अब सब कुछ फाइनल 2 एपिसोड पे डिपेंड करता है। या तो ग्रुप केव्स में जाके आंसर्स ढूंढ लेंगे, या फिर मैन इन येलो की वार्निंग सच होगी। और अगर वार्निंग सच हुई तो फ्रॉम विल में जो आतंक
बचने वाला है, जो मास्क My मिलने वाला है God, भाई साहब। बहुत बड़ा वो है। आपको क्या लगता है बोन्स फ्रीडम की है या फिर एक और डेडली ट्रिप है? कमेंट में आप अपनी थियरी जरूर बताएं, और अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, वीडियो कैसी लगी बस यही बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।